श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलादपति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री भक्तमाल जी की जय। इनके रचयिता श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय। इनके गुरुदेव स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज की जय। टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज की जय। इनके गुरुदेव स्वामी श्री मनोहर राय जी महाराज की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम लोग अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त करके और ब्रजमंडल में स्थित कोसी नगर में श्री राधा मदन मोहन प्रभु जी के चरण सन्निधान में सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्रायः तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु श्री हरे नमः इस लोक वालों से हम लोग अधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु कथा कीर्तन एवं भगवत भजन सत्संग का नितांत अभाव सा ही रहता है। देवलोक में प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग श्री मीरा दीदी का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। कल आपने सुना मीरा जी और भोजराज जी, जिनके साथ मीरता वाले परिवार ने मीरा का विवाह किया है। उस भोजराज जी और मीरा का जो एकांतिक मिलन होता अपने एकांत कक्ष में, तो कभी संसार और संसारी विषयों की चर्चा नहीं होती, केवल भगवान और उनकी भक्ति, साधन और साध्य की चर्चा हुआ करती थी। क्योंकि भोजराज ने वचन दिया है शपथ पूर्वक कि हे मीरा जी, आप की आत्मा ने परमात्मा गिरधर गोपाल को अपना पति स्वीकार किया है, तो आजीवन आप इस व्रत को निभावें और मैं इसे निभाने में आपका सहयोग करूंगा। पत्नी भाव से कभी भी आपके शरीर से हाथ नहीं लगाऊंगा, और निभा रहे हैं। कल आपने सुना कि एकांत कक्ष में मीरा और भोजराज की क्या क्या बातें हो रही हैं। भोजराज जी ने कहा कि क्या इस कलयुग में निर्गुण निराकार परमात्मा का साक्षात्कार प्रत्यक्ष रूप में इन आंखों से हो सकता है? मीरा जी ने कहा हो सकता है, हमारे चाहने से नहीं, उनके चाहने से। लेकिन उनके चाहने से पहले हम उनको चाहें। भगवत प्राप्ति के कई मार्ग बताए गए हैं, जिसमें अष्टांग योग भी एक है।
वेदांत विचार भी है, ज्ञान मार्ग भी है, अयम आत्मा ब्रह्म का विश्लेषण करते हुए और अपने को तद्वत अनुभव करने वाली पद्धति भी है, और भक्ति मार्ग भी है। भक्ति मार्ग और सभी मार्गों से अधिक सरल और सुलभ है। यौगिक प्रक्रिया में 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब समाधि में पहुंचने की विधि है। ये सबके वश की बात नहीं है। सुनना आसान है लेकिन साधना कठिन है। और ज्ञान योग में आत्मा और परमात्मा के सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप की चर्चा करते हुए दोनों के एकत्व की अनुभूति की प्रधानता होती है। सांख्य मार्ग में प्रकृति और पुरुष का विवेक विचार विमर्श करते हुए ये विचार प्रधान मार्ग है, और भक्ति मार्ग इसमें समर्पण की प्रधानता होती है। हमने प्रभु के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा कितना अपने को समर्पित कर किया है, और उनकी रुचि का अनुसरण हम करें, अपनी रुचि उन पर न ठोकें, उनके नाम, रूप, लीला, धाम, चरित्र एवं गुणगणों से प्रेम रखें, तो कभी न कभी प्रभु कृपा कर देते हैं। कब कृपा करेंगे ये जीव के बस की बात नहीं है, ये उस ईश्वर के ही हाथ की बात है। तो पहला प्रश्न था कि कलयुग में भी परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। मीरा जी ने कहा कि हो सकता है, होता आया है भक्तों को। तो दूसरा प्रश्न ये हुआ कि आपको हुआ है कि नहीं। इस प्रश्न पर मीरा गंभीर हो गई और शरीर में रोमांच हो आया, आंखों से अश्रु प्रवाह निकल पड़ा, और मीरा ने संभल करके कहा कि ये स्वात्मानुभूति वाली बातें अध्यात्म जगत की, चाहे सपने की हो, ध्यान की हो, चाहे प्रत्यक्ष की हो, लोगों से बता बता कर प्रचार करने की चीज नहीं है। क्योंकि जैसे चूल्हे पर दूध को चढ़ाया जाता है कढ़ाई में धर के, तो आंच लगने पर दूध में उफान आता है। अगर दूध को उफनने के लिए छोड़ दिया जाए तो एक चुल्लू दूध नहीं बचेगा, सारा का सारा उफन कर चूल्हे में चला जाएगा। इसी तरह से भक्ति की भावनाएं जब उभाड़ पर आती हैं तो जी चाहता है साधकों का कि मैं इसको लोगों में बता बता करके और ये कीर्ति प्राप्त करूं कि ये अच्छे प्रेमी हैं, इनको अनुभव होता है। तो इससे उस प्रेमी को लाभ होने के बजाय घाटा हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया कि उफनते हुए दूध को यदि छूट दे दी जाए तो सारा दूध चूल्हे में चला जाएगा, एक चुल्लू नहीं बचेगा। इस तरह से भक्ति जगत की उफनती हुई भावनाएं और अनुभूतियां, इनको अगर छूट दे दिया जाए कि ठीक है खूब उफनो, खूब बाहर निकलो, तो उसमें फिर अंतर पड़ जाता है। अपने में अभिमान आने की संभावना रहती है, और अभिमान के आते ही प्रेम और भक्ति प्राय लुप्त हो जाते हैं। आज सवेरे की बैठक में एक दोहा कहा गया था, आज या कल मुझे ध्यान नहीं है। तिमिर जाए रवि देख के, सूरज को देखते ही अंधकार दूर हो जाता है। तिमिर जाए रवि देख के और कुमति जाए गुरु ज्ञान। गुरु जी के ज्ञान को, गुरु जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को यदि हम संजोएं तो कुमति, बुरे विचार दूर हो जाते हैं।
तिमिर जाए रवि देख के, कुमत जाए गुरु ज्ञान, सुमत जाए परलोभ से। दूसरों की वस्तु को हथियार लेने के लिए मन में लोभ की वृत्ति आ जाए तो सुमति, सद्विचार, अच्छे विचार दूर हो जाते हैं, उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। ऐसे ही तिमिर जाए रवि देख के, कुमत जाए गुरु ज्ञान, सुमति जाए परलोभ से, और भक्ति जाए अभिमान। अभिमान आते ही भक्ति किनारे हो जाती है और हम अपनी अनुभूतियों को अगर गौरव के साथ वर्णन करने लग जाएं, बारे आम की गोष्ठियों में प्रचार प्रसार विज्ञापन, तो अभिमान निश्चित रूप से दबोचेगा और फिर भक्ति से आप दूर हो जाएंगे। इसलिए इन बातों को जहां तक बने छुपाना चाहिए। योग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फरई तबही जब करी दुराव। योग फलीभूत तब होगा जब उसको छिपा करके रखिए। चौराहे पर बैठ करके आसन लगाना शुरू कर दीजिएगा, ध्यान लगाना, तो इसका साफ मतलब होगा कि आप अपना प्रचार चाहते हैं, प्रभु से मिलना नहीं चाहते। प्रभु से मिलना हो तो एकांत में करो योग साधना। चौराहे पर आने का तुम्हारा क्या मतलब है? बोर्ड लगाने का तुम्हारा क्या मतलब है कि हम समाधि लगाने जा रहे हैं? दिखावा चाहते। तुम योगी नहीं हो सकते, तुम कुयोगी हो जाओगे। वो चाहे कर्म योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो। दम मत करो। मीरा जी से जब कहा भोजराज ने कि क्या आपको भगवत साक्षात्कार हुआ है, तो सीधे ये उत्तर नहीं देकर के कि हाँ साहब हुआ है। तो हुआ है तो प्रमाणित करो, ये झंझट बढ़ेगी। और फिर अब हम सबको प्रमाणित करते फिरे, अब भजन छोड़कर सबको प्रमाणित करते फिरे कि हाँ साहब हमको भगवान मिले। ये धंधा अच्छा नहीं। इसलिए मीरा जी ने ये उत्तर दिया कि रही बात साक्षात्कार की, साक्षात्कार की जहां तक बात है तो ये वाणी से बताई जाने की नहीं है। यद्यपि बात नहीं विज्ञापन की जावे नहीं बताई, किंतु आप सम सुहृद सखा से कैसे रखूं छिपाई। आपने जो वचन दिया है और निभाते हुए इस भक्ति मार्ग में मेरा सहयोग कर रहे हैं, मेरे लिए आप ढाल बने हुए हैं, तो आप जैसे सुहृद हितैषी भक्ति मार्ग के सहचर से छिपाया भी नहीं जा सकता है। इसलिए मीरा ने अपनी अनुभूति बताई। आप बारात लेकर के पधारे, उससे एक रात पहले गिरधर गोपाल स्वप्न में पधारे, विधिवत मेरा पानी ग्रहण किया, सारी विधियां हुई और उनके द्वारा लाए हुए पहरावे विवाह के दुल्हन के लिए दूसरे दिन भी मेरे अंग पर देखे गए जागृत में, और अब तक मेरे यहाँ सुरक्षित रखे हुए हैं। दोनों को मीरा ने सामने धरा दिए, पेटी खोल खोल करके। ये आपके चित्तौड़ से आए हुए पहरावे और आभूषण हैं, और ये हमारे गिरधर गोपाल की तरफ से आए हुए पहरावे और आभूषण हैं। दोनों को देख देख कर चकित हो गए, लोहा मान लिया कि प्राकृतिक वस्त्र आभूषण में और प्रभु के द्वारा लाए गए वस्त्र और आभूषण में जमीन आसमान का अंतर है। कहाँ राजा भोज और कहाँ भोजवा तेली, दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। बहुत प्रभावित हुए श्री भोजराज जी। वैसे तो मीरा की स्थिति पहले ही, विवाह से पहले ही देख करके हृदय ने कबूल कर लिया था, ये कोई साधारण 84 लाख योनियों में भटकने वाली नारी नहीं है, ये तो प्रभु के धाम से अवतरित कोई देवी है, कोई विभूति। और आज हृदय ने अतिशयता पूर्वक स्वीकार कर लिया कि हाँ, मेरा भगवत साक्षात्कार प्राप्त महादेवी है, विभूति है प्रभु की।
इसके बाद अपने भाग्य को सराहा, अपने चित्तौड़ के भाग्य को सराहा, अपने कुल खानदान के भाग्य को सराहा और प्रार्थना करी कि आप का यह साचर्य और सत्संग वाला आलोक मुझे मिलता रहे, तो आशा है मैं भी इस भक्ति पथ का सही पथिक बन पाऊंगा और मैं भी प्रभु की कृपा लाभ कर सकूंगा। आपको यहाँ पा करके मैं अपने को धन्य मान रहा हूँ। भई विशेष कृपा प्रभु की जो सानिध्य आपको दीनो, विशेष कृपा प्रभु की जो सानिध्य आपको दीनो, माध्यम बना बुआ जी को या कुल ही कृतार्थ कीनो, माध्यम बना बुआ जी को या कुल ही कृतार्थ कीनो। इस मेड़ता और चित्तौड़ के संबंध में निमित्त बन करके बुआ जी ने इस कुल को कृतार्थ कर दिया, आप जैसी विभूति यहाँ उपस्थित करके। अब तो ऐसी कृपा होए, अब तो मन श्री चरणन अनुरागे, ऐसी कृपा होए अब तो मन श्री चरणन अनुरागे, जीवन होए कृतार्थ सहज श्री कृष्ण प्रेम में पागे, जीवन होए कृतार्थ सहज श्री कृष्ण प्रेम में पागे। मीरा बोली सकुच, मीरा के प्रति कृतज्ञता की बात सुन करके भोजराज के मुख से मीरा को संकोच हुआ, मेरी बड़ाई कर रहे हैं, मेरे आने से इनका कुल कृतार्थ हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं। ऐसे में सकुचाना, अपनी बड़ाई सुनकर सकुचाना ये भक्तों का लक्षण है। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, निज गुण श्रवण सकुचाई। बंधुओं, इसमें आपका मनोरंजन चाहे न हो, लेकिन साधक जीवन को बड़ा बल मिलेगा इन महापुरुषों की चर्चा से। पग पग पर इनका जीवन हमारे लिए अपनाने योग्य है। जिसको कोई बड़ाई कर रहा है और मुझ पर ताव दे रहा है, छाती ठोक रहा है, घी के दिए जलाओ, मेरा झंडा फहराओ, तो कहते हैं कि वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। और जिसको अपनी बड़ाई सुन करके संकोच, अरे आप क्या कह रहे हैं, मैं किस लायक हूँ, वाणी से नहीं अंतःकरण से अगर ये बात हो तो वो भक्त है। भक्तों का ये विशिष्ट लक्षण है। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, और पर गुण सुनत अधिक हर्षाई, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। अपना गुण सुन करके सकुचाते हैं और पर गुण सुन करके, पर गुण माने पराया गुण, दूसरों का गुण। पर गुण का यह भी अर्थ होता है पराया गुण, और किसी में बढ़िया गुण सुने तो हर्षित होते हैं। लेकिन पर का हमरे राम को जो गुरु कृपा से अर्थ भासता है, पर का मतलब कि परात पर जो प्रभु है, उनका गुण अगर सुनने को मिले तो हर्षित होते हैं। पर कौन है? सबसे परे परमेश्वर। हाँ, ईश्वर और परमेश्वर, आत्मा और परमात्मा। तो निजगुण श्रवण सुनत सकुचाई और परगुण सुनत अधिक हर्षाई। भगवान का गुण सुनाओ तब तो खूब सुनेंगे, हनुमान जी की तरह। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मानी
भरत प्राण सम्मते प्राणी। तो मीरा की जब बड़ाई करने लग गए भोजराज जी, मीरा सच्चाई। मीरा बोली सकुच आप यह कैसी बात सुनावे। मीरा बोली सकुच आप यह कैसी बात सुनावे। आप सरीखे सहचर पाए हम निज सौभाग्य मनावे। आप सरीखे सहचर पाए हम निज सौभाग्य मनावे। एक ऐसी ही होड़ राम जी में और जानकी जी में लगी। चित्रकूट की बात है। एक विशाल वृक्ष है, उस पर सुंदर एक लता फैली हुई है चारों ओर, और लता की वल्लरियां चारों ओर लटकी हुई हैं और फूलों से और फलों से लदी हुई हैं। और उसी के नीचे श्री राम जी और श्री जानकी जी विराजमान हैं। लक्ष्मण जी वहीं खड़े हैं। लक्ष्मण जी को आवाज देकर के श्री रघुनाथ जी बोले, भाई लक्ष्मण देखो ये वृक्ष कितना भाग्यशाली है, जिसको ऐसी सुंदर सुमन फल समन्वित लता का आच्छादन मिला है। ये लता को पा करके वृक्ष धन्य धन्य हो रहा है। श्री किशोरी जी समझ गई कि ये लता किसको मान रहे हैं और वृक्ष किसको मान रहे हैं। लता मान रहे हैं सीता को और वृक्ष मान रहे हैं राम जी अपने को। राम जी ने लता की बड़ाई करी कि लता को पा करके वृक्ष का जीवन धन्य हो रहा है। तो श्री किशोरी जी ने कहा कि बबुआ लखनलाल जी, लाडले लखनलाल जी, हाँ मातेश्वरी, कहा कि ये लता कितनी भाग्यशालिनी है जिसको इतने विशाल वृक्ष का सहारा मिला है, नहीं तो ये कहाँ फैलती, कहाँ इसको ठिकाना मिलता। लक्ष्मण जी समझ गए कि ये लता और वृक्ष का तो बहाना है। वृक्ष स्थानीय राम जी और जानकी इसको लता स्थानीय मान करके अपने भाग्य की बड़ाई कर रहे हैं कि जानकी सरीखी लता को पा करके और राम सरीखा वृक्ष की शोभा बहुत बढ़ गई है, महिमा बहुत बढ़ गई है। और जानकी जी अपने को लता स्थानीय मान करके और ये वृक्ष की बड़ाई कर रही हैं कि राम जी जैसे वृक्ष का सहारा पा करके और जानकी रूपी लता का जीवन धन्य हो रहा है। अब लक्ष्मण जी असमंजस में पड़े कि अगर ये कहता हूं कि वृक्ष को पा करके लता धन्य है, तब तो राम जी की बात रह जाएगी, नहीं जानकी जी की बात रह जाएगी, राम जी की बात कट जाएगी। वृक्ष को समर्थ वृक्ष को, विशाल समर्थ वृक्ष को पाकर लता का जीवन धन्य हो रहा है, अगर ये कहता हूं तब तो जानकी जी प्रसन्न हो जाएंगी कि हाँ मेरी बात को पुष्ट किया लक्ष्मण जी ने। और अगर कहीं प्रभु न उदास हो जाए कि हमारी बात काट दी लक्ष्मण। और अगर ये कहता हूं कि सचमुच में ऐसी बढ़िया लता का आच्छादन पाकर के वृक्ष का जीवन धन्य हो रहा है, तो प्रभु की बात तो पक्की हो जाएगी और श्री किशोर जी कहीं उदास न हो जाए कि हमारी बात इन्होंने नहीं रखी। तो लक्ष्मण जी ने एक तीसरा रास्ता निकाला। ओहो क्या बढ़िया उत्तर दिया। बोले कि प्रभु वृक्ष को पाकर लता कितनी धन्य हो रही है लता जाने, और लता को पाकर वृक्ष कितना धन्य हो रहा है वृक्ष जाने। हमको तो लगता है कि वो पथिक ज्यादा धन्य है जो लता और वृक्ष दोनों की छाया में बैठा हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप लोग समझ गए होंगे लता कौन है, श्री जी हैं, वृक्ष कौन है, प्रभु हैं, अब दोनों की छत्र छाया में आश्रय में रहने वाले
पथिक श्री लखनलाल जी हैं। आज वही दृश्य यहां उपस्थित हो रहा है। श्री गिरधर को पाकर के मीरा का जीवन धन्य है और मीरा को पाकर गिरधर भी अपना जीवन धन्य मान रहे हैं। और इन दोनों की कृपा पाकर के भोजराज कह रहे हैं कि आज मेरा और मेरे इस चित्तौड़ के सिसोदिया परिवार का जीवन धन्य हो रहा है। श्री कुंवर भोजराज ने तो ये कहा कि भाई विशेष कृपा प्रभु की सानिध्य आपको दीन माध्यम बना बुआ जी को या कुल ही कृतार्थ कीनो। अब तो ऐसी कृपा होए अब तो मन श्री चरण ने अनुरागे। जीवन होए कृतार्थ सहज श्री कृष्ण प्रेम में पागे। ये भोजराज के द्वारा की गई मीरा की बड़ाई है। अब मीरा जी, मीरा बोली सकुच आप यह कैसी बात सुनावे। आप सरीखे सहचर पाए हम निज सौभाग्य मनावे। मीरा ने कहा कि आप सरीखा सहयोगी, सहचर माने पति नहीं, साथ साथ चलने वाला, भक्ति मार्ग के ऊपर चलने में हमारा साथ देने वाला सहचर पाकर के मैं अपने को धन्य मान रही हूं, क्योंकि आप सरिस यदि मिलते नहीं भल भाव निभावन हारे। आप सरिस यदि मिलते नहीं भल भाव निभावन हारे। तो अवलोकन हो तो छार नहीं रहती जीवन धारे। तो अवलोकन हो तो छार नहीं रहती जीवन धारे। आपने अगर आश्वासन नहीं दिया होता, आपने अगर मेरे लिए ढाल बनकर के मुझे नहीं निभाया होता, तो अब तक ये शरीर चिता में जाकर के राख की ढेरी हो गया होता, मैं जीवन धारण नहीं करती। आप इस जीवन को रखने में निमित्त बन गए। अब मीरा जी का अपना निजी प्रस्ताव, अपना कर्तव्य समझ करके ये धोखे में न रहे, इनका परिवार धोखे में न रहे, संतान की दिशा में, कि इनकी संतान भी तो चाहिए आगे की गद्दी की परंपरा को निभाने के लिए। मीरा जी अपनी तरफ से प्रस्ताव कर रही हैं। पहले तो कहती हैं कि सेवा मेरे योग्य हो जो। आप कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग के अनुसार आपसे मुझे प्रेरणा मिलती रहेगी, आलोक मिलता रहेगा, तो मैं भी भक्ति पथ पर अच्छी तरह चल सकूंगा। गिरधर गोपाल के चरणों में मेरा भी प्रेम हो सकेगा। तो इस दिशा में सहयोग मेरे द्वारा जो होगा, मैं संतों से, सदग्रंथों से सुनी और ग्रहण की हुई बातों को निवेदन जरूर करूंगी, लेकिन आपका गुरु बन करके नहीं उपदेश करूंगी। आपकी मालकिनी बन करके मैं आपके ऊपर प्रभुत्व दिखाऊं। सुनिए मैं जो कह रही हूं इसको और मानिए नहीं। जैसे भरत जी और श्री राम जी ने आपस में निभाया। राम जी कहते हैं कि भैया 14 वर्ष तो संभाल दो अयोध्या की गद्दी को। भरत जी कहते हैं कि संभाल दूंगा अगर आपकी आज्ञा है, तो मालिक बनकर के नहीं संभालूंगा, मालिक तो आप रहेंगे, मैं सेवक की हैसियत से संभालूंगा। उसी तरह से मीरा जी कह रही हैं कि जो प्रेरणा आप चाहेंगे भक्ति मार्ग की दिशा में, मेरे पास जहां तक जानकारी होगी उसके अनुसार मैं आपकी सेवा करूंगी। मैं सेवक के रूप में सेविका की भूमिका अदा करूंगी। सेवा मेरे योग्य हो जो बिन संकोच बतावे। सेवा मेरे योग्य हो जो बिन संकोच बतावे।
दृढ़ संकल्प आपको मेरो गिरधर लाल निभावे। दृढ़ संकल्प आपको मेरो गिरधर लाल निभावे। मेरी जुग जो सेवा हो जिज्ञासा के रूप में आप पूछते रहेंगे और मैं निवेदन करती रहूंगी, आपकी सेवा करती रहूंगी। मेरे नाम आने वालों से पूछते हैं, मेरे लायक कोई